हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल टू ब्यूटीफुल चैनल। आज नीट के बारे में बात करेंगे। क्या बात ना, अभी के टाइम से ये नवंबर का महीना चल रहा है। अभी के टाइम से तुम्हारे पास 5 महीने बचे हुआ है। क्या क्या अभी नवंबर है तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर मई मई मंथ में कॉन्डक्ट हुआ एग्जाम नीट का, नीट 2023 हुआ, तो भी तुम्हारे पास 5 महीने बचा हुआ है। तो इस 5 महीनों में तुम क्या करोगे तुम्हारी सिलेक्शन पक्का हो जाए? तो उसके लिए दो चीज जरूरत होता है, सिर्फ दो चीज, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दो चीज में होता है, पहला डिसिप्लिन, जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए, तभी तुम जाके नीट क्रैक या फिर जो भी हो, जो भी एग्जाम हो, वो क्रैक कर सकते हो। दूसरा होता है गुड टाइम मैनेजमेंट। तुमको टाइम मैनेज करना भी आता है, मतलब आना चाहिए, तभी जाके तुम कुछ कर पाओगे। देखो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हाँ पढ़ लूंगा, कर लूंगा, ये नहीं। सुबह 7 को पढ़ने बैठना है, तुम्हें 7 को ही पढ़ने बैठना है। ठीक है? क्या है ये डिसिप्लिन है ना। लेकिन ये वाला डिसिप्लिन से तुम्हारे नहीं चलेगा। तुम रोबोट नहीं हो। और फिर भी तुम अगर ड्रॉपर हो ना, तो फिर कतई जो है तुम्हारे अंदर, मतलब ताने भर भर के तो सुन के तो कान पक गए होंगे। तो फिर ये नहीं करना। तुम्हें सुबह 10 बजे से पहले 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर जितना भी पढ़ना है। तुम अपना गोल टारगेट करो, गोल सेट करो। कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो आज, वो सेट करो। और उसको उस दिन में करना ही है। जो 24 आवर्स तुमको मिलता है पर डे, उसमें उसको करना ही है। वो जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, तुमको करना ही है। ठीक है? देखो, डिसिप्लिन का तो बात हो गया। फिर आ गया गुड टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि कभी टाइम मिला तो पढ़ लिया, कभी टाइम मिला तो सो लिया। इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कहते बेटा। तुम पहले तो ये देख लो, तुम मैनेज कर रहे हो या टाइम तुम्हें मैनेज कर रहा है। ठीक है? अगर तुम मैनेज कर रहे हो तो ठीक है, अगर तुम्हें मैनेज कर रहे हो तो तुम भाई सिलेक्शन के दौर से बहुत दूर हो, बहुत दूर। ठीक है? क्या करना है तुम्हें? वो एक ही बात है, तुम्हें पढ़ना है। तो जैसा भी हो, तुम कहीं से भी हो, पढ़ लो बस। देखो, तुम्हें सुबह का मैं टाइम टेबल दे देता हूँ, एक बहुत ही शानदार सा टाइम टेबल है। जो तुम्हारा, जिस इंस्टीट्यूट से भी तुम पढ़ रहे हो, बस चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उसका बाद भी तुमको पढ़ना है और उससे पहले भी तुमको पढ़ना है। तभी जाके 5 मंथ में तुम्हारा नीट क्रैक हो सकता है। 5 मंथ में बेसिक से तो नहीं कवर अप हो सकता। बेसिक से कवर अप होने में बहुत ही दिक्कत होगा भाई, तकलीफ तुम्हें बहुत होने वाली है। अगर तुम अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते, प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते, क्लास 11 12 ऐसे ही पास करके गए हो, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। ऐसे नहीं होगा। तुमको हर दिन सुबह 10 बजे से पहले, बिफोर 10 AM, तुम्हें 3 आवर का स्टडी करना है। तुम्हें 3 घंटे का स्टडी 10 बजे से पहले ही करना है। वो चाहे तुम 7 से 10 कर लो, या फिर 6 से 9 कर लो, या फिर 5 से 8 कर लो। लेकिन तुमको करना है 5 AM से तुम 8 AM कर लो, 6 AM से तुम 9 AM कर लो, या फिर 7 AM से 10 AM कर लो। लेकिन तुम्हें 10 बजे से पहले 3 क्लास, मतलब 3 आवर तुमको पढ़ना ही है। उसके बाद आता है तुम्हें फिर क्या करना है। फिर जो आएगा 11 AM से या फिर 10:30 से, तुम अपना जो क्लास होता है इंस्टीट्यूट का, वो कर लो। वो चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, कर लो। ठीक है? उसके बाद इवनिंग में तुमको 6 PM से 9 PM तक एक टाइम मिलता है। कहां से कितना ना, 6 PM से 9:30 PM तक। 6 PM से 9:30 PM कितना होता है? 3 घंटे 30 मिनट्स, 3 आवर 30 मिनट्स। तुमको इन आवर्स में से सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। सिर्फ 2 घंटे तुमको पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद तुमको डिनर विनर जो करना है कर लो। उसके बाद तुम चले 9:30 में डिनर कर लो। ठीक है? लेकिन 10:30 से नाइट में 10:30 PM से तुम्हें 12:30 AM तक फिर से
2 घंटे का स्टडी लेना है। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख तो रहा है। 10:30 से 12:30 AM तक तुमको फिर से ये होता है 2 घंटे, ये पूरे 2 घंटे ही होते हैं, तो तुमको 2 आवर्स यहाँ पे स्टडी करना है। तो फिर देख लो तुम कितने आवर पर डे पढ़ पाते हो। 3 आवर इधर में हो गया, 2 आवर यहाँ पे हो गया, और 2 आवर इधर में हो गया। ये 2 आवर आ गया, ये 2 आवर आ गया, और ये 3 आवर तो है ही हमारे पास। तो फिर कितना आवर हो गया? 5 आवर। तुम 5 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो तुम्हारे सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही नहीं कि तुम मतलब पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कुछ दिमाग में आ रहा नहीं है। बुक खुल के पढ़ना नहीं होता, सिर्फ बुक खोल के स्टडी कर रहा तो रीडिंग मारना नहीं है तुमको, तुमको ऑब्जर्व करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है। और एक चीज बहुत ही मतलब जबरदस्त बात है, तुमको अभी न्यूटन को गलत नहीं प्रूव करना है, आइंस्टाइन को गलत नहीं प्रूव करना है, ठीक है? तुमको क्या करना है? तुमको अभी मानना है। तुम ड्रॉपर वाले बच्चे हो तो तुम एकदम से ध्यान में रख लो कि तुमको अभी जो है वो मानना है कि हाँ है तो है। न्यूटन ने पहले लॉ में ये बताया तो यही है, क्योंकि तुमको नीट क्रैक करना है। तुमको अभी साइंटिस्ट नहीं बनना कि तुम अभी भी जाके न्यूटन का फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ जो भी है वो गलत प्रूफ करने चल निकल गए, तो फिर भाई नीट के सिलेक्शन से बहुत दूर हो। 11th में हो तो फिर ठीक है, लेकिन ये जो शेड्यूल मैंने किया है वो 11th वाले बच्चों के लिए नहीं है, वो ड्रॉपर वाले या फिर 12th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? 12th वाले भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर नीट ड्रॉपर हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टफुल होगा। हाँ, और इधर में तुम 10:30 से जो अपना क्लासेस करते हो, वो रिकॉर्डेड, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, जो भी हो करते हो ना, तो फिर तुम्हारे पास ये जो वक्त है वो भी आ गया सेट से पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी भी आ गया। और हर दिन में तुमको हर एक दिन में तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज सिर्फ फिजिक्स पढ़ लिया, चलो फिजिक्स का आज 2 चैप्टर पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा बच्चा, पहले बता देता हूं, ऐसे नहीं होने वाला। तुमको पर डे तुमको तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ना है। फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और बायो भी पढ़ना है। हाँ, तो बायोलॉजी में जूलॉजी या फिर बोटानी को रख सकते हो, मतलब इनमें से इन दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुमको पढ़ना तो एक ना एक होगा ही, तभी जाके तुम सिलेक्ट हो जाओगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क तो जरूर होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सब लोग पहले निकल पड़े स्मार्ट वर्क की ओर। पहले जो बच्चा हार्ड वर्क करना ही नहीं सीखा है वो कभी भी स्मार्ट वर्क कर नहीं पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। पहले तो हार्ड वर्क उसको आना चाहिए। पहले तो नीट के लिए एक जबरदस्त चीज होता है कि जुनून होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि यूपीएससी के लिए होता है, जब यूपीएससी का आता है ना तो फिर वो यहाँ से आता है, दिल से लगता है कि भाई हाँ अब तो करना है। तो फिर जैसे कि एस्पिरेंट होगा बहुत सारा, तो तुमको नीट के लिए ना जुनून चाहिए, हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। वरना ऐसे नहीं कि पिताजी भेज दिया, मामा जी ने भेज दिया कि भाई तुझे डॉक्टर बनना है और तुम रगड़ रहे हो, घिस रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं होने वाला। तुम्हें अंदर से बात आनी चाहिए कि अभी 5 मंथ बचे हुए हैं, और ये 5 मंथ में, ये 5 मंथ में तुम अपने करियर बदल सकते हो, तुम अपने फ्यूचर बदल सकते हो, खुद के हाथ में खुद लिख सकते हो कि अपना फ्यूचर क्या होगा। अरे अपना टाइम आएगा, और 5 मंथ से ना, 5 मंथ है ना, जबरदस्त लग जाओ, अच्छे से पढ़ने बैठ जाओ, हो जाएगा। नीट का ये जो टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है ना, ये दोनों चीज तुम्हारे अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन और गुड टाइम मैनेजमेंट तुम्हें होना चाहिए। और एक बात बता दो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसे नहीं कभी टाइम मिला तो पढ़ लिया, लेकिन ये हमेशा होना चाहिए कि कभी टाइम मिला तो सो लिया, कभी टाइम मिला तो खाना खा लिया, नहा लिया। हर वक्त पढ़ो, हर वक्त पढ़ो, जब भी टाइम मिले तभी पढ़ लो, ऐसे नहीं। जब टाइम मिले तब खेल लो, अगर टाइम मिलता है तो खेल लो, नहीं मिलता है तो मत खेलो। फर्स्ट प्रायोरिटी इस किताब को दो, इस सिलेक्शन को दो, नीट एग्जाम को दो। और 5 मंथ है ना, इसके बाद कुछ और ही कहेगा तुमको लोग, इसके बाद आएगा ना भाई एमबीबीएस पढ़ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात होता है ये, एमबीबीएस पढ़ रहा है,
सो आज के लिए इतना ही। ये एक बार छाप लो, मैं हट गया, छाप लिया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।